हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं मुकेश जांगीड़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रायिकता के बारे में। और प्रायिकता का देखिए एक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक या एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो हमारा होता है कि यदि आपको अभी देखिए जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका 10th क्लास के लेवल को पढ़ रहे हैं इसको, मतलब ये केवल आपका बेसिक सा टॉपिक है जो 10th क्लास के लेवल तक का बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें जैसे मतलब आपके पास कई बार क्वेश्चन आपके पास आता है कि लीप और अलीप वर्ष में आपको किसी भी दिन की प्रायिकता से पूछ सकता है कि जैसे मतलब यदि कोई आपको लीप वर्ष दिया गया है, कोई अलीप वर्ष दिया गया है, उसके अंदर मतलब 52 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी, 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी, या 52 मंगलवार होंगे या 53 मंगलवार होंगे, 51 मतलब जो आपके पास 52 रविवार होंगे। इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आपसे पूछे तो फिर उसकी प्रायिकता आपको किस प्रकार फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है और बिल्कुल इसको हम ईजी वे में समझते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात देखिए मैं यहाँ पर इसमें यह समझनी है कि लीप और अलीप वर्ष होता क्या है। तो देखिए जो हमारे पास लीप वर्ष है, क्या हमारे पास है लीप वर्ष। लीप वर्ष में देखिए दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में दिन कितने 366 दिन होते हैं। और ये जो 366 दिन है इस लीप वर्ष में जो हमारे पास फरवरी होती है वो होती है 29 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की फरवरी होती है। और जब हमारे पास हो अलीप वर्ष हो, क्या हमारे पास अलीप वर्ष, तो अलीप वर्ष में जो हमारे पास दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं। हमारे पास दिन हो 365। और इसमें जो फरवरी होती है वो हमारी 28 दिन की होती है। आपने पढ़ा भी होगा या फिर आपने देखा भी होगा कि जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो जो साल आपका होता है वो लीप वर्ष होता है। मतलब जैसे 2024 अब आएगा तो वो आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, उसी प्रकार जो पीछे हमारे पास जो 2020 गया था उसमें फरवरी आपके पास 29 दिन की थी तो वो आपके पास लीप वर्ष था। हर लीप वर्ष आपका 4 साल में एक बार आता है और 3 साल के बाद में जो चौथा ईयर आपका होता है वो लीप वर्ष का होता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसकी हम याद करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पर अलीप वर्ष की। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर किसकी, अलीप वर्ष की बात कर रहा हूँ। अलीप वर्ष में दिन कितने होते हैं 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन, यदि इसमें मैं भाग लगाता हूँ 7 का, 7 का भाग क्यों लगाया मैंने, 27 में 7 में दिन कितने होते हैं 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो यदि 365 में 7 का भाग लगाता हूँ तो आपको 52 सप्ताह मिलते हैं। हमें सप्ताह कितने मिलेंगे 52, और प्लस आपका जो एक दिन है वो शेष रहता है। एक दिन क्या रहेगा हमारे पास शेष। यदि 365 में हमने 7 का भाग लगाते हैं तो 52 तो सप्ताह पूरे पूरे हो जाते हैं और हमारे पास एक दिन रहता है शेष। तो देखिए जो वो एक दिन है, जो हमारे पास एक दिन बचेगा शेष, तो देखिए वो दिन कौन सा हो सकता है हमारे पास, या तो वो रविवार होगा, या फिर वो सोमवार होगा, या फिर वो मंगलवार होगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, या फिर होगा हमारे पास वो शनिवार, या फिर हमारे पास क्या होगा शनिवार। मतलब जो आपके पास एक दिन बचेगा शेष वो आपका इसमें से कोई सा भी एक दिन हो सकता है। अब देखिए यदि आपको इसमें प्रश्न देखो आपके पास दो प्रकार के बनते हैं इसमें, केवल प्रश्न आपके यहाँ पर इसमें कितने प्रकार के बनेंगे, दो ही प्रकार के बनेंगे। या तो आपसे पूछेगा 52 वार, मतलब 52, अब यहाँ पर कोई सा वार हो सकता है आपका कि 52 सोमवार हो, 52 रविवार हो, 52 बुधवार हो, 52 गुरुवार, भैया 52 शुक्रवार शनिवार आपके जो भी हैं। जब बात करता हूँ 52 की, तो जैसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ 52 रविवार उनकी प्रायिकता, 52 रविवार की प्रायिकता। और एक बात करता हूँ मैं यहाँ पर 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार की प्रायिकता। तो देखिए 52 रविवार, आपको पता है कि 52 सप्ताह हमारे पास आ चुके हैं। 365 में मैंने बार लगाया 7 को, तो हमारे पास सप्ताह कितने होंगे 52 सप्ताह होंगे और एक दिन बचा हमारे पास शेष। आपको पता है कि 52 सप्ताह होंगे तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो होंगे, क्योंकि एक सप्ताह में एक रविवार फिक्स होता है। तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो आ चुके हैं और हमें जो रविवार है वो कितने चाहिए, 52 ही चाहिए, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं हमसे कि 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो आपको पता है कि 52 सप्ताह में 52 रविवार हो चुके हैं। तो जो ये एक दिन शेष रहा है क्या वो रविवार होना चाहिए क्या इसमें,
नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि ये दिन रविवार हुआ, मतलब जो शेष दिन वक्त पास बचा एक, यदि वो रविवार है, तो हमारे पास उस साल में दिन कितने हो गए, मतलब उसमें जो रविवार है वो कितने हो गए हमारे पास? 53 रविवार हो गए। जबकि हमें प्रायतः किसकी फाइंड आउट करनी है? 52 रविवार होने की। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपके पास है एक दिन बचा है शेष, वो रविवार नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए? रविवार नहीं होना चाहिए। तब जाकर हमारे पास साल में कितने रविवार होंगे? 52 रविवार होंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए कुल परिणाम 7 है। ये कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 7 पर कुल परिणाम 7 हैं। 52 रविवार चाहिए, तो उसका मतलब जो हमारे पास एक दिन बचा है शेष, वो रविवार का नहीं होना चाहिए। तो इसमें रविवार कितनी बार नहीं है? इसमें देखिए 7 परिणाम है, 7 परिणामों में रविवार केवल एक बार है। तो हमें रविवार नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं? 52 रविवार की बात ही कर रहे हैं। तो 52 रविवार हमें यहाँ पर 52 सप्ताह मिल चुके हैं। एक दिन शेष में एक रविवार आप, मतलब जो एक पास एक दिन शेष है वो रविवार आपको नहीं चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये जो हमारे पास 6 दिन है, इसमें रविवार नहीं है। मतलब रविवार न होने के अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? 6 हैं। तो आपको रविवार तो नहीं चाहिए, तो रविवार न होने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए। और कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए? 7 हो गए। तो इस प्रकार जब भी आपसे 52 रविवार होने की प्रथा पूछे तो उसका मान कितना होगा? 6/7 होगा। ये हम बात कर रहे हैं लीप वर्ष में। अब यहाँ पर 52 रविवार की जगह आपको 52 सोमवार दे सकता है, 52 गुरुवार दे सकता है, 52 बुधवार, 52 शुक्रवार, 52 शनिवार। तो यहाँ पर यदि 52 है और यहाँ पर कोई सा भी वार हो जाए, यहाँ पर वार कोई सा भी हो, तो सबकी प्रायः कितने की हमारे पास? 6/7 ही होगी। 6/7 ही होगी। अब जब हम बात कर रहे हैं 53 रविवार की, 53 और आपको चाहिए इसमें रविवार, तो देखिए 52 सप्ताह में 52 तो हमारे पास रविवार फिक्स हो चुके, क्योंकि एक सप्ताह में एक रविवार तो होगा। तो 52 सप्ताह में 52 रविवार हो चुके, और हमें रविवार कितने? 53 चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 52 रविवार तो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, और ये जो एक दिन बचा वो क्या होना चाहिए? रविवार होना चाहिए। तभी तो हमारे पास 53 रविवार होंगे यहाँ पर। तो यदि ये एक दिन रविवार है, तो आपको पता है कि हमारे पास कुल परिणाम तो यहाँ पर 7 ही हैं। ये एक दिन क्या लेना आपको? रविवार। तो यहाँ पर रविवार का अनुकूल परिणाम इसमें कितना है? केवल एक ही है इसमें, क्योंकि रविवार इसमें एक ही बार है ना। तो प्रायः कितनी हो जाएगी इसकी? 1/7। प्रायः क्या हो जाएगी इसकी? 1/7। क्योंकि ये जो हमारे पास 7 कुल परिणाम है, इनमें से रविवार कितनी बार है? एक बार है। तो अनुकूल परिणाम तो रविवार होने का एक, और कुल परिणाम हमारे पास क्या हो गया? इसमें 7 हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर भी यदि 52 रविवार की पूछे आपसे, तो उसकी हो जाएगी 6/7, क्योंकि 52 रविवार आप पूछिए तो 52 में मिल चुके हैं। ये जो एक दिन आपका शेष है वो रविवार आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कितनी बार रविवार नहीं है? मतलब कितने में आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास रविवार नहीं है। तो 6/7 इसकी प्रायः हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लीप वर्ष की। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी? लीप वर्ष की बात करते हैं। तो देखिए लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? हमारे पास 366 दिन होते हैं। इसमें यदि 7 का भाग लगाते हैं 17 होने के लिए, तो आपको पता है कि 52 सप्ताह हो गए हमारे पास पूरे। तो 52 सप्ताह और प्लस 2 दिन बच गए शेष, 2 दिन बच गए हमारे पास, शेष बच गए 2 दिन। तो देखिए ये जो हमारे पास 2 दिन होंगे शेष, वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो आपके 2 दिन देखिए। अब देखिए ये जो आपके पास 2 दिन होंगे वो कंटिन्यू होंगे। कंटिन्यू का मतलब यदि जैसे आज सोमवार है तो फिर कल क्या होगा? मंगलवार होगा। यदि आज गुरुवार होगा तो फिर कल क्या होगा? शुक्रवार होगा। मतलब जो भी आपके पास 2 दिन बचेंगे सो वो क्या होंगे? क्रम से कंटिन्यू वाले होंगे। ऐसे नहीं कि जैसे आज संडे है तो कल आपका ट्यूसडे हो जाएगा, इस प्रकार नहीं होंगे। 2 दिन में से क्या होंगे? आपके कंटिन्यू वाले ही बचेंगे। तो देखिए उनकी जो हमारे पास संभावना क्या क्या बन सकती है। जैसे यदि आज रविवार है तो फिर कल क्या होगा? सोमवार होगा। यदि आज सोमवार है तो फिर कल क्या हो सकता है? हमारे पास मंगलवार होगा। और यदि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा। यदि आज बुधवार है तो कल गुरुवार होगा। और यदि आज गुरुवार है तो कल शुक्रवार होगा। और यदि आज शुक्रवार है तो कल फिर शनिवार होगा। और यदि आज शनिवार है तो फिर रविवार, और फिर रविवार तो फिर सोमवार, वो हमने ऊपर लिख दिया। तो इस प्रकार देखिए हमारे पास इसके 7 परिणाम बन सकते हैं। तो जो भी हमारे पास 2 दिन बचेंगे वो क्या होंगे? आपके पास कंटिन्यू दिन बचेंगे इसमें। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए आपसे वही 52 रविवार या 53 रविवार या फिर आपके 52 सोमवार, 53 सोमवार, तो वार कोई सा भी हो, यहाँ पर बात केवल 52 53 की होगी। ठीक है। तो देखिए यदि जैसे मैं बात करता हूँ कि 52 सोमवार होने की प्रायिकता, 52 सोमवार की प्रायिकता और 53 सोमवार की प्रायिकता,
53 सोमवार की प्रायिकता। देखिए बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, बस केवल समझने का इसमें आपको, यदि समझ में आपको एक बार आ जाए तो मतलब आप सोचे कैसे भी कुछ भी पूछे क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी से मतलब फटाक से क्वेश्चन आपको हो जाएगा। अब देखिए जैसे 52 सोमवार की पूछ रहा आपसे, तो मैंने बताया आपको 52 सप्ताह में 52 सोमवार तो होंगे, जो 2 दिन बचे शेष वो हमें सोमवार नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें तो 52 सोमवार ही चाहिए। तो 52 सोमवार तो हमारे इसमें आ चुके हैं, तो 2 दिन बचे शेष वो आपको सोमवार नहीं लेने हैं। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पर 7 परिणाम लिखे हैं, ये 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 परिणाम में आपको सोमवार नहीं लेना है। तो देखिए ये जो ऊपर वाले जो 2 परिणाम है इनमें सोमवार आ रहा है ना, हमें सोमवार नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इन 2 को छोड़ देंगे हम। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 अनुकूल परिणाम क्या हो गए इसके? 5। और कुल परिणाम क्या हो गए इसके? 7। तो प्रायिकता क्या बन गई इसकी? 5/7 बन गई। 52, अब यहाँ पर चाहे सोमवार की बात करें, चाहे 52 गुरुवार की बात करें, चाहे 52 शनिवार की बात करें, चाहे 52 मंगलवार की बात करें, सभी की प्रायिकता कितने की हमारे पास? 5/7 ही होगी। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि 52 मंगलवार होने की प्रायिकता, सपोज कि जैसे मैंने क्या किया, 52 मंगलवार होने की प्रायिकता। तो देखिए 52 मंगलवार का मतलब क्या है कि 52 सप्ताह में 52 मंगलवार तो हो चुके हैं, जो 2 दिन बचे शेष वो मंगलवार आपको नहीं लेने इसमें, क्योंकि हमें तो 52 ही मंगलवार चाहिए। तो 52 मंगलवार उसमें बस हो चुके हैं, 2 दिन बचे शेष वो मंगलवार नहीं होने चाहिए। तो देखिए मंगलवार देखिए किस किस में हमारे पास, एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो इन 2 को छोड़ दो, बाकी बच गए हमारे पास 5 परिणाम। तो एक तो ये वाला, और 2, 3, 4 और 5, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5। और कुल परिणाम कितने हमारे पास? 7 हो गए। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि 52 शनिवार नहीं रहता, तो देखिए हमारे पास 52 शनिवार चाहिए आपको, तो इसका मतलब इस 52 सप्ताह में 52 शनिवार तो हो चुके हैं, जो 2 दिन बचे शेष वो शनिवार नहीं चाहिए। तो इन 2 में शनिवार है, तो इन 2 को छोड़ देंगे हम, और बाकी हमारे पास क्या बच गए? ऊपर 5 अनुकूल परिणाम बच गए। तो अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम क्या हो गए इसके? 7 होगी। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो जाएगी इसकी। अब इसी प्रकार यदि आपसे पूछे कि 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो आपको पता है देखिए 52 सप्ताह में 52 सोमवार तो आ चुके हैं, 52 सप्ताह में 52 सोमवार हो चुके हैं, लेकिन सोमवार कितने चाहिए आपको? 53 चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि 53 सोमवार कब होंगे? जो हमारे पास ये 2 दिन बचे हैं शेष, उसमें से एक दिन क्या होगा? सोमवार होगा। उसमें से एक दिन क्या होगा? सोमवार। तब जाकर हमारे पास सोमवार कितने बनेंगे? 53 बनेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 2 दिन बचे हैं शेष, उसमें से एक दिन सोमवार आपको चाहिए, मतलब वो हमारे पास एक सोमवार होना चाहिए। तो सोमवार चाहिए हमें, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जो हमने अगर परिणाम लिखे हैं उसमें से सोमवार कितने में आए? तो देखिए पहले परिणाम में सोमवार आ रहा है और दूसरे परिणाम में सोमवार आ रहा है, तो हमें सोमवार चाहिए। इसका मतलब हमारे यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए, और कुल परिणाम कितने मेरे पास यहाँ पर? 7 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? 2/7। यदि आपसे ऐसे पूछे कि 52, जैसे मतलब कि 52 गुरुवार होने की, सॉरी 53 गुरुवार होने की प्रायिकता, तो 53 गुरुवार, तो इसका मतलब क्या होगा? 52 सप्ताह में 52 गुरुवार तो हो चुके हैं, और 2 दिन बचे शेष, उसमें से एक दिन क्या होगा? गुरुवार होगा। तो देखिए गुरुवार देखिए हमारे पास एक देखिए इसमें है, और एक हमारे पास इसमें है। ये गुरुवार है, ये गुरुवार है। तो गुरुवार होने का अनुकूल परिणाम कितने हो गए इसके? 2 हो गए, और कुल परिणाम इसके कितने हो गए फिर आपके पास? 7 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? 2/7। तो देखिए लीप वर्ष में और अलीप वर्ष में, तो देखिए अलीप वर्ष में यदि आपसे पूछ रहा है कि 52 रविवार की प्रायिकता, तो वो कितने होगी इसमें? 6/7 होगी। ये बताया मैंने काफ़ी अच्छे से। और इसी प्रकार यदि 53 रविवार की प्रायिकता पूछे आपसे, तो वो कितनी होगी? 1/7 होगी। और इसी प्रकार यदि लीप वर्ष में आपसे पूछे कि 52 सोमवार की प्रायिकता, तो वो हो जाएगी इसमें 5/7। और यदि आपसे पूछे कि 53 सोमवार की प्रायिकता, तो वो हो जाएगी इसमें 2/7। अब देखिए यहाँ पर चाहे वार कोई सा भी हो, हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि केवल आपका 52 और 53 का कंसेप्ट है यहाँ पर, कि ये 52 कैसे होगा, 53 आप कैसे होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 52 कैसे होगा, आपको 53 कैसे, ठीक है ना। वार चाहे कोई सा भी हो, चाहे यहाँ पर रविवार की जगह सोमवार कर दे, गुरुवार कर दे, बुधवार कर दे, शनिवार कर दे, आप कोई सा भी वार कर दे, प्रायः सबकी सेम ही होगी। प्रायः सभी कैसी होगी? सेम ही होगी। तो देखिए आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा। टॉपिक आपका ये वाला बड़ा ही इजी सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।